स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने आपको टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस बताया क्या होते हैं। अब देखते हैं एक्सरसाइज 3.1 के कुछ क्वेश्चंस। तो एक्सरसाइज 3.1 में आए, पहला क्वेश्चन है कि मैट्रिक्स दिया हुआ है 2, 5, 19, -7, 35, -2, 5/2, 12 ये सब। अब इसमें आपको बताना ऑर्डर ऑफ है, तो रोज काउंट कर लीजिए 1, 2, 3 और कॉलम्स 1, 2, 3, 4। स्टूडेंट्स ये 3/4 का मैट्रिक्स होगा, 3/4। नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स m इंटू n, 3 इंटू 4 यानी 12 हो जाएंगे एलिमेंट्स इसमें। अब इसमें A13 बताना है। A13 यानी फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम वाला एलिमेंट। फर्स्ट रो ये है और थर्ड कॉलम ये है, ये हो जाएगा 19। A21 सेकंड रो में फर्स्ट कॉलम का 35। फिर आपको बताना A33 थर्ड रो थर्ड कॉलम, ये थर्ड रो और ये थर्ड कॉलम -5। A24 सेकंड रो और फोर्थ कॉलम वाला, सेकंड रो और फोर्थ कॉलम 12। एंड फाइनली A23 सेकंड रो और थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम 5/2। ये पहला क्वेश्चन हुआ आपका। सेकंड में आते हैं। अ मैट्रिक्स है 24 एलिमेंट्स, राइट इट्स पॉजिटिव ऑर्डर व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स। कोई मैट्रिक्स है, आपको बताना है कि वो उसमें टोटल एलिमेंट्स 24 है, इसका पॉजिटिव ऑर्डर क्या होगा। तो उसके फैक्टराइजेशन से पता चल जाएगा। एक तो 1 इंटू 24 ये ऑर्डर हो जाएगा, फिर 2 इंटू 12, फिर 3 इंटू 8, 4 इंटू 6, 4 इंटू 6 बाकी फिर 6 से होगा, तो इनके रिवर्स ऑर्डर कर देते हैं। 6 इंटू 4, 8 इंटू 3, 12 इंटू 2 एंड 24/1। तो ये पॉजिटिव ऑर्डर्स हैं अगर टोटल एलिमेंट्स 24 हैं। और बोला है इफ इट है 13 एलिमेंट्स, तो उसके पॉजिटिव ऑर्डर्स क्या होंगे। तो 13 तो प्राइम नंबर 1 भर से डिवाइड करता है, तो 1 इंटू 13 और 13 इंटू 1, ये उसके पॉजिटिव ऑर्डर हो जाएंगे। फोर्थ में है थर्ड, 10 एलिमेंट के साथ यही क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4, कंस्ट्रक्ट अ 2/2 मैट्रिक्स इफ Aij। Aij दिया i प्लस j होल स्क्वायर अपॉन 2, 2/2 तो A11 निकालें। A11 1 प्लस 1 होल स्क्वायर अपॉन 2, 1 प्लस 1 2 होल स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4/2 2 आ जाएगा। फिर A12 1 प्लस 2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, 3 होल स्क्वायर 9, 9/2। फिर ये सेकंड रो में यहीं तक जाएगा, 2/2 का है। A21 क्या हो जाएगा, 2 प्लस 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ये भी आ जाएगा 9/2। और A22 2 प्लस 2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, तो ये 2 4 स्क्वायर 16, 16/2 8। तो ये एलिमेंट हो गया A11, A12, A21, A22। A11 2 हो गया, A22 9/2, A21 9/2 एंड A22 8। ये मैट्रिक्स हो जाएगा 2/2 का। इसी तरह से क्वेश्चन 3 में आए, 3/4 का मैट्रिक्स बनाना है। 3 रोज होंगी, 4 कॉलम्स होंगे, यानी पहली रो में A1, A2, A3, A4 तक जाएगा। Aij दिया 1/2 मॉड ऑफ -3i प्लस j। चलिए A11 फाइंड आउट करते हैं। 1/2 मॉड ऑफ -3 इंटू 1 प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा
-3 + 1 -2, मॉडुलस निकालेंगे 2/2 1 आ जाएगा। A12 देखिए 1/2 मॉड ऑफ -3 × 1 + 2, -3 + 2 -1, तो उसका मॉडुलस 1 हो जाएगा, 1/2 आ जाएगा ये। फिर A13 1/2 मॉड ऑफ -3 × 1 + 3, -3 + 3 0, 0/2 ये 0 आ जाएगा। और सेकंड A14 1/2 मॉड ऑफ -3 × 1 + 4, -3 + 4 1, 1/2 हो जाएगा ये। तो ये पहली रो के एलिमेंट्स हुए। चलिए दूसरी रो में आते हैं। तो A21 से स्टार्ट करते हैं। 1/2 मॉड ऑफ -3 × 2 + 1, ये हो जाएगा -6 + 1 -5/2, 5/2 आ जाएगा। A22 1/2 मॉड ऑफ -3 × 2 + 2, 3 2 6, -6 + 2 -4, मॉडुलस 4, 4/2 ये 2 आ जाएगा। A23 1/2 मॉड ऑफ -3 × 2 + 3, -6 + 3, तो -3, और मॉडुलस निकलेगा तो 3, 3/2। A24 तो 1/2 मॉड ऑफ -3 × 2 + 4, -6 + 4 -2, तो मॉडुलस 2 हुआ, 2/2 1 हो जाएगा। आगे देखें, सेकंड रो हो गई। थर्ड रो A31 तो 1/2 मॉड ऑफ -3 + 3 + 1, -3 × 3 + 1, -3 या 9, -9 + 1 -8, 8 हो जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा। A32 1/2 -3 × 2 + 2, -6, सॉरी A3 × 3, -9 + 2 -7, तो मॉडुलस 7 होगा, 7/2। A33 1/2 -3 × 3 + 3, और ये -3 या 9 + 3 -6, और मॉडुलस 6 होगा, 6/2 3 आ जाएगा। ये 3 है, 3 या 9 + 3 -9 + 3, तो ये हो जाएगा -9 + 3 -6, और -6 का मॉडुलस 3, तो यहाँ 3 आ जाएगा। A34 1/2 मॉड ऑफ -3 × 4, 3 × 3 + 4, 3 या 9, 9 में -9 + 4 -5, ये 5/2। तो अब देखिए आप मैट्रिक्स बना सकते हैं। ये देखें, ये मैट्रिक्स आपका बनेगा। A11 पहली रो 1/2, 0 1/2, सेकंड रो A21 से स्टार्ट होगी, 5/2,
2, 3/2 1, और थर्ड रो 4, 7/2 3, 5/2। ये मैट्रिक्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में आए, ये इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स पर डिपेंड है। यहाँ दो मैट्रिक्स इक्वल दिए गए हैं, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए देखिए, मैट्रिक्स कब इक्वल होते हैं, जब उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हो। इसका a11 इसके a11 के इक्वल हो, इसका a12 इसके a12 के इक्वल हो, और इसका a21 इसके a21 से, इसका a22 इसके a22 से। तो चलिए पहला इक्वेशन बनेगा x प्लस 6 x प्लस वाई इक्वल टू 6। दूसरा इक्वेशन आपका कहां से बन सकता है, ये 5 प्लस जेड है, एक वैल्यू तो यहां से निकल आएगी, 5 प्लस जेड इक्वल टू 5। और तीसरा इक्वेशन आपको बन जाएगा x इंटू वाई इक्वल टू 8। ये तीन इक्वेशन आप बना लिए। अब हम देख रहे हैं कि सेकंड वाले से तो z निकाल आएगा, 5 प्लस जेड इक्वल टू 5, सो z इक्वल टू 5 माइनस 5, z इक्वल टू 0। एक तो हो गया, z की वैल्यू आपकी आ गई। अब ये दो इक्वेशन बचते हैं एक्स वाई वाले, तो इनको क्वाड्रेटिक बनाइए। इक्वेशन 1 से लिखिए y इक्वल टू 6 माइनस एक्स, और इसमें पुट कर दीजिए इक्वेशन 3 में ax 6 माइनस एक्स इक्वल टू 8। क्वाड्रेटिक बनाएगा 6x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 8 इक्वल टू 0, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8 इक्वल टू 0। माइनस से 1 से डिवाइड कर दिए पूरे इक्वेशन को, तो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू, और इसकी स्प्लिटिंग करके इसको फैक्टराइज कर लीजिए। 4 और 2 में हो जाएगा माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8 इक्वल टू 0। x कॉमन ले लीजिए तो x माइनस 4 माइनस 2 कॉमन ले लीजिए, x माइनस 4 इक्वल टू 0। आगे देखें तो x माइनस 4 आउट ऑफ ऑल से कॉमन बचा x माइनस 2, x माइनस 4 इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इक्वल टू 0। यहां से x इक्वल टू 4 और 2 मिल गए। अब आंसर्स के सेट देखिए, जब x 4 होगा तो y निकालिए, इसी ऑर्डर में निकालिए। अगर x 4 है तो y आप यहां से निकालिए तो y 2 हो जाएगा उस केस में, और जब x 2 हो तो y 4 हो जाएगा। तो y x y के दो पॉसिबिलिटीज हुई, आंसर आपका हो गया एक ये 4 2 4 2 0, x y के क्रम से है, और 2 4 0, ये दो आंसर आपके हो जाएंगे। इसी तरह का एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन 7। आपको उसमें ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। तो 7 क्वेश्चन पर आते हैं। a माइनस बी, 2a प्लस सी, 2a माइनस बी, 3c प्लस बी। ये मैट्रिक्स इक्वल है -1 5 0 13। तो आप देख रहे हैं ए और बी में ये दो इक्वेशन बन जाएंगे। एक हो जाएगा a माइनस बी इक्वल टू -1, एक हो जाएगा 2a माइनस बी इक्वल टू 0। फिर आगे और इक्वेशन बनेंगे, ए सी में एक बन रहा है 2a प्लस सी इक्वल टू 5, और एक बन रहा है 3c प्लस डी इक्वल टू 13। सपोज ये 1 2 3 4 4 इक्वेशन बने। ए और सी को आप एलिमिनेशन से सॉल्व करें, इक्वेशन 1 और 2 से। a माइनस बी इक्वल टू -1 और 2a माइनस बी इक्वल टू 0। यहाँ साइन चेंज करने पर
बी और बी कट जाएंगे, माइनस ए बचेगा इक्वल टू -1, सो ए इक्वल टू 1। ए की वैल्यू 1 मिल गई, और ए की वैल्यू किसी में पुट कर लें तो बी निकाल लें, इक्वेशन 1 में पुट कर लें। 1 माइनस बी इक्वल टू -1, तो माइनस बी इक्वल टू -1 -1 माइनस बी इक्वल टू -2, तो यहां से आपको मिल गया बी इक्वल टू 2। ये दूसरा आंसर हो गया, बी की वैल्यू आ गई, ए की आपने यहां निकाल ली थी। अब इक्वेशन 3 पर आइए, तो इक्वेशन 3 में ए और सी में इक्वेशन है, ए की वैल्यू रख लीजिए 2 × 1 प्लस सी इक्वल टू 5, ये 2 हो जाएगा, सी इक्वल टू 5 - 2, सी इक्वल टू 3, ये तीसरा आंसर हो गया सी की वैल्यू। और इक्वेशन 4 में आए तो सी की वैल्यू पुट कर ले, 3c प्लस डी इक्वल टू 13, 3 × 3 प्लस डी इक्वल टू 13, 9 प्लस डी इक्वल टू 13 एंड डी इक्वल टू 13 - 9, डी इक्वल टू 4। ये चारों आंसर आपके हो गए, ए बी सी डी। ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 2, सी इक्वल टू 3 एंड डी इक्वल टू 4। प्री एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चंस हुए। आपको कुछ आगे क्वेश्चन दिए एमसीक्यूज के फॉर्म में हैं, उनको सॉल्व करिए, और जो क्वेश्चन हमने छोड़ दिए हैं उनको आप सॉल्व करिए।